मेरे जो क्वेश्चन थे, पहले तो मेरे स्टार्टिंग में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस होते थे, लाइक व्हाई फियर अल्लाह, व्हाई नॉट लव अल्लाह, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। व्हेन आई वाज 6 इयर्स ओल्ड तब से थे, क्योंकि मैं हिफ्ज करने जब से मुझे डालता तब से मेरे पास क्वेश्चन थे। तो वहाँ के जो मुफ्ती होते थे मदरसे में, जी। जो टीचर्स जिनको वो कहते हैं, तो उनसे ही मैंने काफी बार क्वेश्चंस किए। तो वो हम्म। एज आई सेड के मुझे मतलब बच्चा कह के और इस तरह करके साइड पे कर देते थे। 786 लोग, 786, जो कि एक लकी नंबर है, इस्लाम में समझा जाता है। आप देखिए 786 लोग इस यार 799 हो गए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी अ, दोस्त मुस्लिम सेलिना जी, इनके जो सवालात है जो कि अब वो पेश करने वाली हैं, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मौलवी हजरात तक पहुंचे और इनकी बातों का जवाब मिले, वरना ये जैसे ही इनके वक्त मिलेगा ये इस्लाम को फिर छोड़ देंगी। आप सबकी जिम्मेदारी है, जितने मुफ्तियान किराम सुन रहे हैं, कि मुस्लिम सेलिना जी के जो डाउट्स है वो आप सुनिए और उसके बाद उनको उनका जवाब दीजिए। आप अगर मुफ्ती है आप या आलिम है तो आप जुड़कर मुस्लिम सलीना जी के सवालों के जवाब दे सकते हैं। जी मुस्लिम सलीना जी, आप बताते जाइए कि क्या वो आपके डाउट्स है जो आपको सोने पे यानी आप सो भी नहीं पा रही हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रही हो, आप सिर्फ यही सोच रही हो कि किस तरीके से, किसी तरीके से आपके सवालों का जवाब मिल जाए। जी। अच्छा, देखो साहिल, पहले तो ये बात है कि अ, जब इंसान के अंदर डाउट्स आते हैं, अब मैंने जिस तरीके से आप लोगों की स्ट्रीम में वीडियोस देखी हैं, आप सिर्फ आप लोग की नहीं, हारिस सुल्तान की देख लें आप, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस में क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्रिश्चियन प्रिंस को मैंने सुना, और ऐसे लोगों को सुन के फिर मेरे पास कुरान के से रिलेटेड डाउट्स आने लगे। फिर मैंने कैनमिस का मतलब क्रिश्चियनिटी को देखा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, हिंदुइज्म में थोड़ा डिफरेंस था। मेरा जो मेन पॉइंट आता था वो था, सबसे पहला मेरा मेन क्वेश्चन जो आता था वो सिर्फ ये था कि हम खुदा से, चाहे वो अल्लाह हो या कोई भी, हम खुदा से डरें क्यों, हम उससे प्यार क्यों नहीं करें। एज यू नो कि हमने जब भी कुरान पढ़ा है, जब भी कुरान में देखा है, उसमें ये लिखा होता है फियर अल्लाह एंड डू गुड डीड्स, फियर अल्लाह एंड ऑफर प्रेयर्स, फियर अल्लाह एंड किल द इनफिडल्स। इस डर की वजह से, मैं सीरियसली कहूँ तो, मैं इस डर की वजह से ना मैं रात को सो सकती हूँ, ना मैं नमाजें छोड़ सकती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एवरीथिंग आई मतलब ऐसा लगता है लाइक बाउंड हो गई हूँ मैं एक चीज में। तो मुझे इस चीज का डर है, मतलब जहन्नुम का डर हो गया। और इस तरह के मेरे डर बचपन से ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुसलमान फैमिली में जब कोई बच्चा होता है, पैदा होता है कोई भी, तो शुरू से उसके जो है दिल में, दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि इस तरह मत करो, ये हो जाएगा, इस तरह मत करो, अल्लाह गुनाह देगा, इस तरह मत करो, जहन्नुम में जाए चले जाओगे, या इस तरह की बातें। तो वो खौफ हर किसी के माइंड से, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं खासतौर पर, उनके तो माइंड और दिल से निकलता नहीं है। तो जी। इसी तरीके से मेरे भी जो दिल में और दिमाग में एक बात बैठी हुई है, एक जो इफ वर्ड है, इफ, अगर, इस इफ पर है ना मेरा जो ईमान अटका हुआ है, सच बताऊं तो, कि जी। अगर तो। यानी हम्म। यानी ये जितने अक्सर जो मुस्लिम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं या रोजे रखते हैं, वो मोहब्बत के बदले, अक्सरियत का यही हाल है कि वो डर की वजह से पढ़ते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमें उसका अजाब मिलेगा, कब्र में भी और फिर कयामत में, एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। यानी फैसला देखो, होगा और उसके बाद रोजों का मैं, मुझे नहीं पता। देखो, रोजों का मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है रोजे लोग दिल से भी रखते हैं, खुशी से भी, कि ईद आएगी रोजे रखेंगे, ईद आएगी, तो उस पे भी रख लेते हैं ये लोग रोजे तो। और लेकिन ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, खास तौर पे नमाज का जो हुक्म है, तो इस पे मेरा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि जी। एक तो ये नमाजें जो हैं वो तोहफे में दी हुई हैं हमें, ठीक है। जी। अब फिर कहा जाता है कि अल्लाह हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं हम्म। कहती हूँ कि मेरी अगर मम्मा अगर मुझे कोई गिफ्ट देती हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो, लेकिन मैं उसको यूज हम्म। ना करूँ, ऐसे ही रखे रहूँ, तो मेरी मम्मा मुझे इतना बड़ा अजाब तो नहीं देंगी, या तो मुझे आग में जला देंगी, या फिर घर हम्म। से बाहर निकाल देंगी, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगी, आई नो।
ये होगा नेक्स्ट टाइम वो मुझे थोड़ा चीप गिफ्ट दे देंगी, थोड़ी सी नाराज हो जी। जाएंगी या इस तरह कुछ होगा। ऐसे तो इतनी बड़ी सजा नहीं, आपने खुद इम्पोज की, वो भी क्या इम्पोज किया हुआ, गिफ्ट। तो ये मेरे हम्म। उस पे वो हो जाता है कि आपने अल्लाह ने दिया है ना, गिफ्ट दिया है, हम उसको यूज करें ना करें, अल्लाह को एक तो इबादत की जरूरत भी नहीं है, ऊपर से इस तरीके की 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, खड़े होके पढ़नी है, और बीमारी की हालत में भी इशारों में नमाज पढ़नी है, छोड़नी नहीं है ये किसी भी कैसा हाल में गिफ्ट है? नमाज। तो सॉरी, क्या कहा आपने? ये मैं कह रहा हूँ ये कैसा गिफ्ट इम्पोज किया गया है जिसे लोग कबूल ही नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो नमाज नहीं पढ़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते फिर वो अपने आप को कहते भी हाँ हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारा मसला ये वो, इस तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो बस ये था कि क्यों ऐसा है कि अगर मैं नाइम की नमाज छोड़ दूं तो वो तो अल्लाह का गिफ्ट था ना, मैंने उसको किस तरह रखा, उस पर अजाब क्यों दिया गया है मुझे। ये चीज मेरे हाँ। ना आज तक मेरे समझ में नहीं आई। और मैंने मतलब जो जहाँ मैं मदरसे जाती थी ना पढ़ने के लिए, उधर की जी। मैंने फीमेल स्कॉलर से ही पूछा तो उनके पास भी जवाब नहीं था, वो आगे से हंस रही थी, लाइक कोई नादान वो मासूमाना क्वेश्चन कर लिया मैंने उनसे कोई, कि ये तो बेतुका कहीं ना क्वेश्चन है, कहीं इसका क्या जवाब दें। सेलिना जी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो फीमेल स्कॉलर थी, कहीं ना कहीं वो भी सोच रही होगी कि यार मैं जिस चीज का सवाल नहीं कर सकी, ये मुझसे ही आके सवाल कर रही है कि ये कैसा गिफ्ट है। ये हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। जी। तो ठीक है फिर। मैंने खैर, मुझे जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि है ना ऐसे नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है तो आपको तो नमाज पढ़नी है। अगर अल्लाह वो मतलब एक क्वेश्चन ये लोग करते हैं ना कि अगर आप एग्जाम्पल्स मुझे पता है क्या देते हैं, कि अगर जी। एक मालिक मकान का उसका घर है तो वो उसको तोड़ रहा है, तो आप कौन होते हो उसको ये पूछने वाले कि वो क्यों तोड़ रहा है। ये लोग हम्म। मुझे एग्जाम्पल्स ये वाली देते हैं। तो मकान मैंने मालिक पूछा कौन कि है है? ना, अगर मालिक मकान है अपने घर में। जी। मकान मालिक कौन है इधर? अल्लाह मकान मालिक है। हाँ, अल्लाह मकान मालिक है। ठीक और है। घर किसका तोड़ रहा है वो? अपने बंदों का। अपना ही। अपना तोड़ा मतलब अपनी खुद की दुनिया, मतलब अल्लाह ने बनाई, फिर अल्लाह जो हाँ हाँ। मर्जी उसमें करे, हम कौन होते हैं बोलने वाले, ये एक उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था, पॉइंट था उनका ये। क्या क्या मिसाल दी है आप लोगों, सोचिए आप। मिसाल दी जा रही है जिसमें जो मालिक है वो अल्लाह है और वो अपना ही घर तोड़ रहा है। यानी अल्लाह जो है घर तोड़े या कुछ भी करे, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको जो बताया गया है चुपचाप आपको उसको मानना है और उसको करना है। जी सेलिना जी, उसके बाद क्या हुआ फिर? तो मैंने उनसे मैंने उनको उनकी ही मिसाल में एक क्वेश्चन कर लिया कि अगर अल्लाह जो है, अल्लाह सॉरी अल्लाह कह रही हूँ मैंने, अगर बोला मालिक मकान अपने घर में रेंट के जो वो होते हैं, लोग होते हैं, वो रखता है रेंट पे घर देता है, तो वो घर में आके उनको ये तो नहीं कहेगा ना कि तुमने बस 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, तुमने जो है इस चीज को इधर से नहीं लाना, इस चीज को, वो तो उसको उनका ब्रांड दे रहे हैं ना, वो लोग तो रहेंगे अपने घर में। तो वो हम्म। मैंने बोला कि उस पे तो हुक्म नहीं चला सकते ना कि लोग क्या कर रहे हैं घर में रह के, वो कुछ भी करें, जी। वो तो रेंट पे कर रहे हैं। तो उस पे बोला गया कि नहीं, अल्लाह मतलब एक तो अल्लाह ने खुद पैदा किया, अल्लाह सब कुछ खुद करा, अल्लाह ने गुमराह भी अल्लाह खुद करता है, कुरान में लिखा हुआ है साफ, ठीक है। और बिल्कुल। क्या नाम है इसका, अच्छा 3 जगहों पे अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, कहीं पे लिखा हुआ है शैतान गुमराह करता है, कहीं पे लिखा हुआ है अल्लाह खुद गुमराह करता है, कहीं पे लिखा हम्म। हुआ है कि इंसान खुद अपनी वजह से गुमराह हो जाता है, अपनी वजह से मिसगाइड हो हम्म। जाता है। तो बहुत ये तो कंफ्यूज है। एक, हाँ ये एक कंफ्यूजन ये थी मेरी, कि अब मुझे ये नहीं समझ आया कि अगर मैं नमाज ना पढ़ूंगी या फिर मैं इस तरह के सवाल उठा रही हूँ तो मुझे गुमराह कौन कर रहा है, शैतान कर रहा है, या मैं खुद अपनी वजह से गुमराह हो रही हूँ, या अल्लाह की मर्जी से ये सवाल कर रही हूँ। जी। तो ये इस तरह के, बड़ा अच्छा। ही वैलिड पॉइंट है और ये ऐसा सवाल है जो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी आलिम या कितना भी बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, वो इस गुत्थी को सुलझा सके कि हिदायत देता कौन है, गुमराह करता कौन है। क्योंकि अगर आप देखो, जैसे कि आपने बताया कि अल्लाह भी गुमराह करता है, शैतान भी गुमराह करता है, इंसान खुद भी गुमराह होता है। तो ये उसकी जो यानी कहते हैं ना कि इसका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? अगर अल्लाह पे आती है, क्योंकि फाइनली अल्लाह गुमराह कर रहे हैं, तो फिर सजा भी अल्लाह को मिलनी चाहिए, ना कि बंदों को। सही। अच्छा, ये लोग मतलब जो है, मैंने इस पे और भी क्वेश्चन के, वो करे थे ना, कि मैंने आपको बताया जैसे हम डर के नमाज पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी कि मैं हम्म। खुद ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं 6 टाइम की यहाँ पे नमाज पढ़ती हूँ, अभी भी मैं 6 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ। बाकी तो लोग तो 5 टाइम की पढ़ते हैं, आप छह। छठी नमाज कौन सी है आपकी? तहज्जुद की। अच्छा। ठीक है जी। तो ये नमाजें अगर मैं पढ़ती हूँ ना, तो लिटरली मेरे दिल में खौफ होता है, डर हम्म। होता है कि हम्म। अगर तो मैं नमाज तो पढ़ी हूँ, लेकिन यार कॉमन सेंस वाली बात है, एक बंदा डर के नमाज पढ़े, एक बंदा डर के अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है, क्या फायदा ऐसी नमाज का, बिल्कुल। ऐसी इबादत का क्या फायदा? मैं चाह जी। रही मैं मतलब मैं सबसे ये क्वेश्चन किया था कि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर अल्लाह के सामने, खुदा के सामने खड़ी हूँ, तो दिल से खड़ी हूँ, मोहब्बत से खड़ी हूँ, डर ना हो मेरे दिल में। हम कितने चीजों से हम डर के अल्लाह से ये चीज वर्ड यूज भी नहीं कर सकते, हम अल्लाह के सामने जिद नहीं करें यानी। हालांकि मैं जब अब तक तो जो है ना, ये क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट करने से पहले मैं दुआएं भी बच्चों की तरह करती थी, ठीक है, कि यार अल्लाह प्लीज ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इस तरह की मैं दुआएं करती थी ना, बिल्कुल अजीब तरीके से मैंने अपने इस्लाम को फॉलो किया है। हम्म। तो इन लोगों ने मुझे कहा, जब मैंने ये बात कही डर की, तो उन्होंने कहा ये तो तकवा है। तो और मुत्तकी लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है, जो डर जी। डर के किसी चीज को कर रहे हो इस्लाम में, या फिर डर के किसी गुनाह को रोक रहे हो, उसको मुत्तकी कहते हैं ना, कोई जो इस तरह का बंदा होता है। तकवा जिसके दिल में है। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि आप मेरी पूरी बात, आप बात तो ले रही हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ तकवा है, लेकिन आप मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं, जब मैं कह रही हूँ कि मुझे इस तरह नमाज नहीं पढ़ने का दिल करता मेरे को, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे पढ़नी पड़ती है, इस डर से कि मैं कहीं मुझे जहन्नुम में ना डाल दे, तो इसका क्या हाल है? तो कहते नहीं नहीं, आपको इसी तरह पढ़े तो इस तरह तो ज्यादा अल्लाह पसंद करेगा। मतलब कि हम्म। कोई जवाब नहीं, एक बेसलेस पॉइंट बता दिया कि इसी हम्म। तरह करें, इसी तरह अल्लाह आपको पसंद करेगा। सेलिना जी, मैं यही जब आप ड्रॉप हुई थी तब मैंने एक बात बोला था कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, मुफ्ती होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, ऐसा आप कोई मुफ्ती या स्कॉलर नहीं पाओगे जो ये कहेगा कि आपके सवालात के मेरे पास जवाब नहीं है। वो हर सवाल के आपको जवाब देगा, लेकिन फर्क इतना है कि वो आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाएगा। वो आपके सवालात का जवाब नहीं दे पाएगा। वो यहाँ से हाँ, वहां एग्जैक्टली, डले क्या बनाए। मैं यही बात कर रही हूँ। मैंने जब आपको पूछा था, मैं आपसे क्या कहा था कि मुझे जवाब चाहिए, या तो वैसे मैं हदीसों पर नहीं बिलीव करती, लेकिन अगर वो बंदा मुझे जवाब, अगला बंदा मुझे जवाब दे रहा है ना हदीसों से भी निकाल के, जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, यकीन करो मैं उस हदीस को भी एक्सेप्ट कर लूंगी। मैं जी। इतना एक पॉइंट पे आई हुई हूँ, इतना कि बस मुझे ऑप्शन मिले कि नहीं नहीं इस्लाम सही है, तो मैं फौरन बस अपने सारे माइंड क्लियर कर दूं, इस तरह की मैं अभी बनी हुई हूँ। वरना फिर मैं हम्म। बिल्कुल डाउन हो जाऊंगी, बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी, फिर वही बात आ जाएगी कि अपोस्टेसी इन इस्लाम और ये सब चीजें बातें आ जाती हैं फिर। बिल्कुल फिर मेरे बिल्कुल। जो तो जो मेरे फिर क्वेश्चंस जो निकले थे, वो बेसिक क्वेश्चंस लाइक खुदा तो कुछ भी कर सकता है ना, अल्लाह कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, तो वो तो किसी ह्यूमन की भी फॉर्म ले सकता है। हम्म। तो ये बात मैंने ये बात अपने घर में ही पूछी थी। तो मतलब वो बिल्कुल एक अजीब सा सवाल था ना, कि अल्लाह तो किसी इंसान की भी शक्ल ले सकता है ना, तो अगर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मैंने उनसे पूछा था हाँ या ना का जवाब दो, कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला हम्म। हाँ कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने किया नहीं, ये वर्ड हम्म। जवाब दिया मुझे। तो मैंने बोला ये हम्म। आप कैसे कह सकते हो, क्या पता फिर अगर ये चीज हो सकती है, तो क्या पता कृष्णा और जो अ, हम क्या नाम है राम की बातें करते हैं, ह्यूमन फॉर्म में आए थे वो, क्या पता उसमें भी कुछ सच्चाई हो। हम्म। इस पॉइंट पे आई थी, तो उन्होंने बोलता ये बिल्कुल सारे मजहब को एक मिलाने की कोशिश कर रही हो, इस तरह की बातें कर रही है। तो वो फिर जी। घर में इस तरह की बातें करती हूँ, तो फिर लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं घर में बोलती इतना। फिर अच्छा, मेरी और जो एक आयतों चीज, से रिलेटेड, हाँ जी, सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ। लास्ट टीम में मैंने एक जी जी, वीडियो चलाया था एक आलिम साहब का, और हमने ये बात सुनी भी है कि देखिए, कुशल
कुशाल गहलोत जी का भी वही सवाल है। 40 रुपीज का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्यारे नबी का यूरिन और थूक में बरकत है? हमने जो लास्ट स्ट्रीम की थी उसमें जो मैंने वीडियो चलाया था, बिल्कुल मौलाना ने कहा कि जो मोहम्मद साहब का जो पेशाब पाक है, हम्म पेशाब मुबारक जो है, उसमें भी बरकत है। बल्कि उन्होंने एक हदीस बताई जिसमें कोई उनकी शायद लौंडी थी या कोई वहां उस घर में थी, और ये ठंडी का मौसम होने की वजह से ये एक क्या कहते हैं उसको, बाउल में पेशाब करके वहीं रख देते हैं और वो उसको पता नहीं चलता है और वो पी लेती है। और उसके बाद हम्म उठने के बाद मोहम्मद साहब पूछते हैं कि किसने किया, वो कहती है मैंने। तो कहते हैं कि आपको फर्क नहीं पता चला? तो उन्होंने कहा नहीं, फर्क पता चला। तो कहते हैं कि याद रखो कि इसके बाद अब जिंदगी में आपको कभी पेट में दर्द नहीं होगा या बीमारी नहीं होगी। वो एग्जैक्टली वीडियो मैंने चलाया था। आप सोचिए कि इस तरीके से एक इंसान का जहन जो है, उसकी उसकी जो सोच है, उसकी जो लॉजिक है, वो बिल्कुल मार देता है इस्लाम। आप सोचिए, आपने सुना था ये बात कि मोहम्मद साहब का थूक, उनकी जो वजू करके जो पानी वो थूकते थे, वो उनका पेशाब मुबारक, ये सब मुबारक है, पाक है। आपने सुना था? नहीं, वो स्ट्रीम मैंने देखी नहीं, लेकिन ये जो आप बता रहे हो ये जो भी है, तो क्या नाम है इसका, ये हदीस सही हदीस में है सब कुछ? अब वो इसका तो हमने थूक का जो है वो तो गालिबन सही हदीस में आता है, लेकिन उन्होंने पेशाब वाली जो हदीस बताई मैंने नहीं देखी है। लेकिन उन्होंने बच्चों हम्म को, वो मदरसों के जो बच्चे होते हैं, बच्चे यानी जो बड़े बच्चे, उनके सामने वो दर्स हम्म। दे के बता रहे हैं, हदीसों का जी दर्स जी। उसमें बता रहे हैं कि ये हदीसें हैं, ये सही हदीस है। और ये जो हदीसें हैं मैं आम मुसलमानों के पास बोलता भी नहीं हूँ, वरना वो हमें पागल समझेंगे। आप सोचिए अच्छा, कि किस एक बात तरीके से बताऊं, अभी इंसान मैं की एक सोच समझ हदीस जाती है। देख रही थी, एक कैनमिस का एक वीडियो देख रही थी, उसमें जो है मनसब नबियन फक्तुलुहु वाली हदीस जो है, वो काफी वायरल हम्म करी हुई थी। वो उसी तरह जिस तरह आप बता रहे हो ना कि बड़े बच्चों को और छोटे बच्चों को, मतलब वो हदीस बता रहे थे जिस तरह इस हम्म हदीस का आपने बात करी, तो उसी तरह वो कह रहे थे, बता मतलब एक माइंड बना रहे थे स्टूडेंट्स का, कि मनसब जी। नबियन फक्तुलू, जो भी नबी की गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर दो, नबी गुस्ताख नबी का कत्ल है। तो ये इस हम्म पे है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक एक्सप्लेनेशन दी थी, बयान दिया था, और बोला था कि हम्म ऐसी कोई हदीस है ही नहीं, अगर है भी तो ये कहाँ सही मुस्लिम और सही बुखारी की ऑथेंटिक हदीस है इस तरह की। तो हम्म मतलब ये जो है ना हदीसें, हो सकता है क्या पता वो हदीस सही भी हो और क्या पता नहीं भी हो, लेकिन ये इस पॉइंट पे जो आप बात कर रहे हो सकता है ये उस टाइम ये हुआ हो। एक तो आपको पता है कि हम्म अरब का जो उस टाइम जो इस्लाम थे, उस टाइम था ही दौरे जहालिया था। ठीक है, हम्म, फौरन इस्लाम आने से जहालियत खत्म तो नहीं हुई होगी ना, फौरन तो नहीं खत्म हुई होगी, एज यू नो। तो जी। हो सकता है उस टाइम ऐसा कुछ हुआ भी हो। हाँ, और हो फिर सकता वही है। बात आ जाती है हुजूर सल्लम पे, जब बात आती है कि हुजूर सल्लम ने खुद ही ये चीज कही है, करवाई है लोगों से, तो ये तो एक पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये, मैंने सॉरी आपको बीच में रोका, उसके बाद फिर आपके अगले और सवालात क्या है? अगर कोई मुफ्ती साहब तक ये बात, ये वीडियो पहुंचेगी तो जितने सवालात हैं हम्म वो नोट डाउन करके उसके बाद वो एक एक आपके जवाबात रेडी करेंगे। हम्म। जी। अच्छा, ये जैसे अरबिक की जो है ना, मैं जैसे मैंने बताया ना, मैं जब मदरसे जाती थी और जब मैं सवाल करती थी, तो उसमें मेरे सवाल ये भी थे कि है ना, कुरान में कैसे चेंजेस, 1400 साल पुराना एक कुरान है। तो जिस तरह आप लोग कहते हो कि उस इस्लाम से 500 साल पहले हजरत ईसा आए थे ना, तो हम्म 600 साल पुरानी कहते हैं बाइबल किस तरह ऑथेंटिक हो सकती है? जब 600 साल पुरानी बाइबल ऑथेंटिक नहीं हो सकती, तो 1400 साल पुराना किस तरह कुरान भी किस तरह ऑथेंटिक होगा? तो ये बात मैं पूछती बिल्कुल थी कि कुरान में जो है चेंजेस क्यों नहीं आ सकती, क्या पता किसने किया हो कुछ चेंजेस या कुछ भी। तो बोला कि है ना, मतलब कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, ये सारी बातें मैं पूछती थी। तो उन्होंने कहा कि है ना, कुरान की चेंजेस से मतलब ये है कि अरबिक में चेंजेस नहीं आ सकती। जबकि मैंने खुद जो है ये रिसर्च करके मैंने जो पूरी एक लिस्ट निकाली थी उसकी, आयतों की बकायदा वर्सेस वर्ड
वर्स टू वर्स मैंने देखा था। कहीं पे अब्दुल्ला लिखा है, कहीं पे इंदुल है, वो वर्जन जो नहीं है कुरान के, हाउस वर्जन में हम्म। अलग लिखा है, वर्स वर्जन में अलग लिखा हुआ है चीजें। हम्म। तो तब भी अगर आप कह रहे हो कि अरबिक में चेंजेस नहीं हो सकती, तो ये तो फिर सामने आ गई ना सारी बातें। तो अब इस चीज का जवाब भी कोई क्यों नहीं दे रहा, इस चीज पे कोई कोई इतनी आप लोग वीडियोस बनाते हो, मैं स्कॉलर्स से वो कह रही हूँ कि आप लोग इतनी जी। वीडियोस बनाते हो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान आ रहा होता है टीवी पे आप लोगों का, तो इन चीजों हम्म। पे क्यों बात नहीं करते, जबकि यही तो मेन चीजें हैं जो इस्लाम से लोगों को दूर करती हैं। हम्म। और आप लोग चाहते हो कि इस्लाम में लोग आए भी लेकिन इस तरह के सवाल भी ना करें, बस जो ईमान है। मुझे भी कहा गया ईमान पे यकीन करो, मुझे कहा कि अल्लाह को मानो, मैंने माना। मुझे कहा हम्म। नबी को मानो, प्रीवियस प्रॉफिट्स को मानो, कुरान पर ईमान लाओ। सब पे सब कुछ कहा, सब कुछ ईमान लाए, क्योंकि ईमान की बात होती तो फिर सवाल नहीं बनता। लेकिन जब हम्म। जानने की बात आती है, कुरान को पढ़ने की, समझने की बात आती है, तो कम से कम कुरान से रिलेटेड तो जवाब दे दो। अब उस पे सवाल करते तो भी मुर्तिद बना देते बंदे को। फिर क्या अच्छा, करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने हमारे मोमिन भाई सुन रहे हैं, मुस्लिम भाई सुन रहे हैं, कि कोई अगर सवालात करे तो आपको गुस्सा क्यों आता है उस बात पर? आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बनना चाहते हो? आप उनके पीछे क्यों पड़ जाते हो? यहाँ पे खुद मोहम्मद अली भाई कई बार आए हैं और उन्होंने ओपन धमकियां दी है कि हम जो इस्लाम को छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, उनको जो है अगर मौका मिले तो हम कत्ल कर दे। क्यों पीछे पड़ जाते हो? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? अगर वाकई में अल्लाह को प्रॉब्लम है इस तरीके से सवाल करने पे, इस्लाम के छोड़ देने पे, तो अल्लाह खुद निपट लेगा ना। आप लोगों को क्यों करना है? आपके जरिए क्यों करवा रहा है अल्लाह? क्या आपको मैसेज आया था अल्लाह का? क्या वही उतरी थी आपके ऊपर? आप लोगों को अपने ऊपर ये जिम्मा लेने की क्या जरूरत है? अगर कोई इस तरीके से एतराज करता है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है, अगर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो आप वीडियो बनाइए, जवाबात दीजिए। आप जो इस्लाम पे सवाल उठाता है, जो इस्लाम छोड़ देता है, आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बन जाते हो? क्या मिलेगा आप लोगों को इससे? एक इंसान, अगर आप इस तरीके से जो सवाल करे उसके पीछे आप पड़ जाओ, जो इस्लाम छोड़े उसके पीछे पड़ जाओ कि नहीं अब हम इसको जो है इन जैसे लोगों को इस्लाम में लाके रहेंगे, या उनको सवाल करने का मौका भी नहीं देंगे, उनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे, तो यार कैसे चलेगा? इन लोगों इंसान का कहना और दूर कुछ नहीं यूं जाता। है कि इन लोगों का कहना कुछ यूं है कि कुरान की वर्सेस पे कोई सवाल हो पैदा ही नहीं हो सकता, मतलब कि जो हम्म। सवाल करे वो मूर्ति थे। जो दिन मोहम्मद अली साहब ने मुझे कही थी ये बात। तो ये पॉइंट ये है कि फिर अगर ये बात अगर जब कहते हैं ये लोग, तो इसका मतलब कि इस्लाम में क्या नॉलेज पर भी पाबंदी लगाई जाती है। बिल्कुल। नॉलेज यानी के लिए अगर बंदा कोई सवाल कर रहा है, हाँ। इनके मतलब का कोई सवाल करे जिसका इस पे जवाब है तो ठीक है। लेकिन ऐसा सवाल जो इनको लगता है जिसके कोई जवाब नहीं है, या एक बंदा इस्लाम में ना रह के सवाल करे, तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है आप लोगों को? एग्जैक्टली। अल्लाह पे क्यों नहीं छोड़ देते? दुआ क्यों नहीं करते आपके इन जैसे लोगों को हिदायत दे अल्लाह, बजाय इसके कि आप जो है लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हो, उनकी जिंदगियों के दुश्मन आप बन जाते हो। एक इंसान, आपको पता है कि एक इंसान इससे और इस्लाम से दूर चला जाता है। एग्नोस्टिक स्पिनोजा ने 29 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सेलिना जी, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, फिर जो क्वेश्चंस हैं जैसे जिजिया टैक्स के बारे में पता होगा आपको। जी बिल्कुल, तो हमने स्ट्रीम भी की है उसके ऊपर। अच्छा, तो ये जिजिया टैक्स, अब देखो, अगर कोई पाकिस्तानी, अब ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पे कितने नॉन मुस्लिम, आप अगर अंदरूने सिंध की साइड पे जाते हैं तो सब के सब गरीब, किसी के पास खाने को पैसे नहीं है, तो वो अपना जिजिया टैक्स हम्म। किस तरह पे करेगा? वो जिजिया टैक्स नहीं पे करता। तो उनके साथ जो फोर्स हम्म। कन्वर्जन चल रही है, मेरे पास कोई 22-23 केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं जो मुझे स्टडी के लिए मिले हैं। वो जी। इस बेस पे किया है उन्होंने कि उन्होंने जिजिया टैक्स पे, अच्छा जिजिया टैक्स पे किसको करना है? अगर कर भी रहे हैं तो गवर्नमेंट को करना है, वो गवर्नमेंट देखे ना कि क्या है क्या नहीं। इस पे भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, जिजिया टैक्स पे भी। तो यहाँ पे हम्म। ना जिजिया टैक्स ना पे करने पे वो फिर फोर्स कन्वर्जन होती है, यहाँ पे 13-13 साल की, 12-12 साल की बच्चियों को फिर लेके जाके उनसे निकाह कर लिया जाता है, ये चीजें होती हैं।
तो ये हम्म। आपको पता होगा, या फिर कत्ल हो जाओ, या फिर जिजिया टैक्स दो, या फिर इस्लाम कबूल कर लो, तीनों नहीं करते तो फिर शादी का ऊपर वो कर लेते हैं कि मुसलमान करवा देते, जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन करके इधर निकाह ये कर आप लेते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हो? अब मुझे नहीं पता, शायद इंडिया में होता है कि नहीं ऐसा, लेकिन नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो इंडिया ये में, चीज हो। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना एज हाँ ऑफ नाउ। हाँ, सही 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 सही, जिजिया टैक्स सही है, पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्रीज में होता है, सही है। जी, पाकिस्तान में तो एज होता ऑफ ही है। नाउ। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन आप देखिए ना कि आप अभी की बात छोड़ दीजिए ना, ये तो कुरान में खुद लिखा है, अल्लाह खुद कहता है, सूरह तौबा की आयत है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने या आखिरी दिन पे ना माने, ये सिर्फ एक आयत पे मैंने पूरी स्ट्रीम चलाई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि इनके साथ लड़ाई करो, यहाँ तक कि ये जलील होकर अपने हाथ से हम्म, जिजिया ना दे। हाँ, आप ये सोचो क्वेश्चन मेरे कौन। पास भी है, मैंने भी जैसे अब सूरह 9 वर्स 29 में, फाइट दोस पीपल ऑफ बुक ऑफ पीपल ऑफ बुक पीपल से ऑफ जो बुक। फाइट करने की बात की हुई है। और पीपल ऑफ बुक जी कौन है? यहूदी है या फिर क्रिश्चियन है, यही दो हैं, और तो कोई भी नहीं जी है पीपल ऑफ बुक। तो कैनमिस का सेम उस पे आप जो है एक बात रखते हो, एक इसी आयत है, मेरे ख्याल से वो आयत मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है, जिसपे लिखा हुआ है कि मतलब प्यूपल ऑफ बुक के साथ जो है आप खा पी सकते हो, खाना पीना कर सकते हो, मना नहीं है जी उस चीज पे। लेकिन जी। फिर आयत में ये लिखा हुआ है, फाइट दोस पीपल ऑफ द बुक। आपको खुद सोचने वाली बात है, आप लड़ना भी आपको है उनसे, लेकिन खाने खाने की परमिशन भी आपने उनके साथ दी हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ये हम्म। पॉइंट रखे इन्होंने। तो ये बहुत बिल्कुल समझ से बाहर है, और कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत है कुरान में, मैंने खुद कर ही देखी मैंने चीजें। जी। एक आयत कि जो है कुछ लिखा होता है, फिर पोलाइट, बहुत पोलाइटली आयत लिखी हुई होती है, बहुत अच्छी सी आयत लिखी होती है, लेकिन उसको पूरा अपोजिट दूसरी आयत में दिखा दिया जाता है। इस तरह की हम्म। आयतें। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो खुद अगर देखिए ना कुरान, एक। इस पे मेरा सवाल ये था, अगर कुरान बहुत इजी है, अगर हर आम इंसान कुरान पढ़ सकता है, तो सबसे पहले तो मैं यूं कहूंगी कि कोई हिंदू कुरान को तो हाथ भी नहीं लगा सकता। क्यों? हम्म। क्योंकि एक आयत है सूरह वाकिया मुस्लिम की, नजर से। हाँ। सूरह वाक़िया की वर्स नंबर 79 है, जिसमें लिखा हुआ है, टच बाय नो वन एक्सेप्ट द प्योरिफाइड एंजल्स। या हम्म। इसमें तो चलो आयत की ट्रांसलेशन में चेंजेस है, प्योरिफाइड एंजल की बात की हुई है इसमें सिर्फ। तो इसमें ये कहा हुआ है कि जो बहुत पाक साफ होंगे वो, लेकिन ये लोग तो हिंदू को पाक साफ ही नहीं समझते, तो असल ईसाइयों में को भी। इस आयत पे भी इख्तिलाफ है, कोई इसको कहता है कि ये लोहे महफूज की बात हो रही है, और बहुत से लोग इसको लेते हैं कि अगर वजू ना करे आप नापाकी की हालत में हो तो आप कुरान को या मुसहफ को आप नहीं छू सकते। इख्तिलाफ इतना शदीद है इस्लाम में कि जिसकी हद नहीं कोई। हर एक इंसान का अपना, हर एक मुसलमान का अलग अलग वर्जन आपको मिलेगा, और यही सब हाँ, सवालात ये जो वर्जन आपके। की जो आप बात कर रहे हो ना, ये वर्जन्स क्यों हैं इतने, हर हर किसी के अपने अपने वर्जन इसलिए हैं क्योंकि सेक्ट हैं बहुत सारे। नहीं बनते ना, अगर सेक्ट, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें कही कि तुम सिर्फ फर्ज को पूरा करना, तो तुम सिर्फ फर्ज को पूरा करते, नहीं बनाते इतने सेक्ट, लेकिन हदीस तो पूरी करनी थी ना इनको। हदीस को तो हम्म। कवर करना था, कि वरना फिर गलत साबित हो जाती हदीस, तो फिर लोग आवाज उठाते, लोग इस्लाम की तरफ आते नहीं। ये पॉइंट था इनका। तो सेक्ट तो देखिए बनना लाजमी है, जब सेक्ट बने। मैं मैं आपको इसका जवाब यूं देना चाहता हूं कि जो फिरके बने हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान जो है वो आसान नहीं है, एम्बिगुअस है, क्लैरिटी नहीं है इसमें, ना ही हदीसों में है। उसमें कई सारे जो हदीसों में आपको कई सारी हदीसें मिल जाएंगी, उसके बाद उसमें फिर उसका एक अलग साइंस है पूरा। तो ये अल्लाह अपने मैसेज को ठीक से ना पहुंचाया, जिसकी बुनियाद पे ये सारे फिरके बने। तो प्रॉब्लम जो है वो लोगों में नहीं है। अच्छा, हमारे जो मोमिन भाई है, मुसलमान भाई है, वो ये कहते हैं कि इन्होंने, आलिमों ने नहीं सही समझा। यार, आलिमों ने सही नहीं समझा, आलिमों की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अल्लाह की है कि उन्होंने अपना मैसेज, अपना दीन क्लियर नहीं पहुंचाया, जिस बुनियाद पे ये सारे इख्तिलाफ हुए। तो प्रॉब्लम अल्लाह की इस अपने दीन को सही से, आसानी से ना पहुंचाने की वजह से है। ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये बेसिक बात।
तो ये जो सेक्ट की आप बात कर रहे हो ना, तो ये बात ये है कि हदीस में जो लिखा हुआ है 72 या 73 सेक्ट के बारे में लिखा हुआ है हदीस में। तो जी। उस हदीस के साथ ही एंड में ये भी लिखा हुआ है, जब किसी ने सवाल किया कि अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो इतने फिरकों में तो क्या किया जाए, हम्म। तो हुज़ूर ने कहा अपने फराइज को निभाओ। तो यार तुम इतना, जब आपको पता है कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे सब कुछ, आप तो बड़े आलिम हो, मुफ्ती हो, तो आप मत बनाते ना फिरके, आप सिर्फ फर्ज निभाने की बात करते। ना इतने फिरके होते ना इतनी झंझट होते सारे। बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात सही है। जी, तो फिरका भी एक बहुत बड़ा सवाल है आपके जहन में। आ, बहुत, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और एक इसका मुस्लिम कोई ही दूसरे तसल्ली बख्श मुस्लिम को जवाब नहीं हो काफिर कहता सकता। है। जी, और ये काफिर काफिर की जो बात आती है ना, एक मुस्लिम ही दूसरे मुस्लिम को काफिर कहने लग जाता है, बरेलवी देवबंद को, देवबंद हम्म। शिया को, सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो मेरा सवाल था कि काफिर का लिटरल मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये मैंने पूछा था एक आलमा से, पहले पहले पूछा। तो शी सेड के काफिर का मतलब बस इनकार करना। हम्म। ठीक है। लेकिन जो चीज मैंने पढ़ी थी, जो मैंने समझी थी, तो काफिर कुफ्र का मतलब वो होता है कि हकीकत से इनकार करना, जबकि काफिर का हम्म। लिटरल जो डेफिनेशन बताई गई थी वो ये थी कि हकीकत को जान के वर्ल्डली बेनिफिट के लिए कोई इनकार करे तो उसको काफिर हम्म। कहते हैं। तो ऐसे तो हम्म। कोई मुस्लिम भी अपने वर्ल्ड के बेनिफिट्स के लिए, जैसे नेशनैलिटी के, कोई कितने लोग कितनी चीजों के लिए मुस्लिम इनकार कर देते हैं, तो जी। वो भी काफिर हो गए। एक मुसलमान भी फिर काफिर हो सकता है, इसका मतलब है। तो हम्म। हम हम्म। जब एक मुसलमान भी काफिर हो सकता है, तो इस वर्ड को इतना क्यों जो है हाईलाइट किया हुआ है, प्रोमिनेंट किया हुआ है कि काफिर ऐसे काफिर वैसे, मतलब एक गंद वाला वर्ड बनाया हुआ है इसको। जबकि आप देख हम्म। सकते हो कि मुसलमान भी काफिर हो सकता है। एंड यू कैन सी, हम्म। 5 टाइम की कोई नमाज नहीं पढ़ता, और क्या नाम है इसका, अब मेरे जैसे लोग कितने सारे सवाल, उसको मुझे भी ये लोग काफिर कह सकते हैं, कहने को मुझे भी काफिर कह हम्म। सकते हैं। वो फिर ये चीज नहीं देखेंगे कि नमाज भी पढ़ी है, अल्लाह को भी मान रही है, नबी को भी मान रही है, लेकिन कुछ सवालों की वजह से मुझे काफिर कह देंगे। मतलब वही बात आ गई ना, एक मुसलमान भी काफिर हो सकता है, तो इतना बुरा वर्ड नहीं है ये काफिर, जितना इन लोगों ने बना हम्म। दिया है। हम्म। अच्छा, नहीं नहीं, ये बुरा नाम वर्ड तो हैरम, और है ना। हाँ। बुरा क्यों वर्ड तो है ना। बुरा? का, काफिर जो है वो आप सोचिए कभी जन्नत में नहीं जाएगा। कैसे बुरा वर्ड नहीं है ये। जो काफिर और मुशरिक है उनके हम्म। बारे में अल्लाह कहता है कि ये सबसे बदतरीन मखलूक है। हम्म। तो ये कैसे बुरा वर्ड नहीं है। अच्छा, मैं क्या नाम है इसका, देखो ये जो मुस्लिम्स होते हैं ना, ये अपने स्कॉलर्स को बहुत सुनते हैं। जाहिर सी बात है, स्कॉलर अगर कोई बात कर रहा है, कोई मुफ्ती अगर कोई बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से कर रहा होगा, देख के कर रहा होगा, ये लोग यूं सोचते हैं। तो एक जी। जो है ईसाई का मतलब कपल थे, एक उनका केस देखा था मैंने, पढ़ा था, तो उसमें पता चला मुझे कि उन, मतलब कुरान का इल्जाम लगा के उन दोनों को भट्टी में जला दिया था। यही पाकिस्तान का केस है। क्यों जलाया था ये हम्म। बात आप पता चले कि वजू नहीं किया था उस लड़की ने, उसने कुरान हाथ में उठा लिया था। जब वो बंदी ओह। पढ़ ही नहीं सकती कुरान वजू किए बगैर, या नापाक होके वो कुरान नहीं पढ़ सकती, तो आप बताओ जंगलों में लोग किस तरह कुरान पढ़ेंगे, किस तरह वो लोग फिर वो काफिर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे फिर वो लोग, जब तक सही। उन तक तो पहुंचा ही नहीं है मैसेज। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, जी। ये और नाम हैरम और जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप बोलिए। ये महरम और नाम हैरम इन इस्लाम, इसका जो है मुझे अब तक पॉइंट नहीं समझ आया। अगर महरम और नाम हैरम शुरू से हुजूर सल्लम के टाइम से ये चीज थी, तो हम्म। मेरे ख्याल से नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा था तो ये जो कनीज होती हैं, स्लेव्स होती हैं, ये सब चीज, ये लोग भी तो फिर नाम हैरम ही हुए ना। नहीं तो उनको अल्लाह ने निकाह, हलाल हाँ। कर दिया। तो वो बात फिर, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, हलाल कर दिया। बात आई किस पे, वो मैंने ये चीज जो मैंने पढ़ी थी इस्लाम पे, उस पे कि वो पैसे दिए जाते थे, और एक माले गनीमत नाम का दिया जाता था कि माले गनीमत है औरत। लूट मार लूट जब, मार लूट मार, माले गनीमत लूट मार है यानी किधर हमला कर दिया और वहां से। नहीं नहीं, अच्छा अरे एक सेकेंड, नहीं नहीं एक सेकेंड, वॉर जब होती है ना, तो वॉर में हाँ। अगर मुस्लिम जीत जाते हैं ना, तो हाँ। उनकी जो काफिरों की जो औरतें होती है, वो उनके लिए माले हम्म। गनीमत होती है। सिर्फ औरतें नहीं, उसमें हाँ, मतलब जो माल उनके भी लिए इंक्लूड सामान। हाँ। इंक्लूड औरतें भी, तो वो जी। उनके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा, ठीक है। काफिर हाँ। क्रिस जी ने ₹200 का कंट्रीब्यूशन किया है और मैसेज आपके लिए है। मुस्लिम सेलिना जी, कीप अप द गुड वर्क ऑफ क्वेश्चनिंग। आई बिलीव ईच एंड एवरी आइडियोलॉजी शैल बी क्वेश्चन एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज एज पर टाइम पासेस। ये देखिए, ये बड़ी बात कही है काफिर क्रिस जी ने, कि हम्म। एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज एज पर टाइम टाइम पासेस। पास हैट्स ऑफ सही। टू साइन बाय टू। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लाम के साथ मुझे नजर आया है। बाकी रिलीजन अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ जो लोग हैं वो अपग्रेड होते गए हैं, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो चाहता है कि लोग 1400 साल पहले वाली जिंदगी गुजारे। हाँ, ये चीज है। अच्छा, मैंने एक वो पता नहीं हदीस है ये क्या है, अक्सर मैं बचपन से मैंने बताया ना मैं सुनती भी आती हूँ चीजों को। तो जी। वो ये है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाली बात। हम्म। अगर दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है तो फिर जाहिर सी बात है इस्लाम में रिफॉर्म्स होंगी ना, चेंजेस आएंगी, सब कुछ होगा। और जैसे सऊदीया ने अब किया है, स्टार्टिंग की है जो चीज की, हम्म। तो उस पे हम्म। इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया हुआ है। ये किस बात का गुस्सा है कि ये आखिरत करीब आने वाली है इनकी, इन लोग का, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, कि आखिरत जो है करीब आ जाएगी और तबाह हो जाएगी, ये क्यामत की निशानियां और सब नहीं होने चाहिए। तो अगर पता तो है भाई तुम्हें आनी ही है क्यामत, अगर तुम्हें पता है तो फिर होने दो, चलने दो, क्या मसला है फिर। उन्होंने तो एक बिल्कुल। हदीस पूरी करी है, एक हदीस को फॉलो किया है ना, दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाली हदीस जो है, वो उसको हम्म। फॉलो किया है। इस पे क्या गलत किया है? मतलब फॉलो भी करें, फिर क्यामत भी करीब आ रही है, मतलब ये बहुत ज्यादा समझ नहीं आती है कि है ना, क्या चीज, एक चीज पे चलो तो दूसरा सवाल, दूसरे पे चलो तो तीसरा सवाल, ऐसे आते हैं मेरे पास सवाल। बिल्कुल। बल्कि ये कयामत करीब है, करीब है, करीब है, मेरे ख्याल से 1400 साल से लोग बस सुने ही जा हाँ, रहे हैं। वो वो एडम नहीं बता रहा था ना, करते एक बच्चे की बात की थी कि बच्चा बड़ा भी नहीं होगा, जवान भी नहीं होगा और क्यामत आ जाएगी। हाँ। एडम बता रहा था तो एक, हाँ। ये कौन सा कुर्बत की बात हो रही है कि वो करीब वाला वक्त आया ही नहीं है, और ये कितने करोड़ों साल और चलने वाला है, तब भी शायद हो सकता है कि ये करीब वाला वक्त ना आए। अच्छा, कहीं जैसे हदीस में ये लिखा हुआ है कि वो एक लड़का था, वो जब तक उसका बोला कि उसकी तरफ इशारा करके बोले जब तक ये जवान नहीं हो जाता, मतलब जवान भी नहीं होगा और क्यामत आ जाएगी। जबकि और हदीसों पे लिया जाए तो उसमें ये बहुत सारी डिफरेंट वो हैं कि लोग हदीसों से रिजेक्ट करेंगे तब तक क्यामत नहीं आएगी, लोग ये करेंगे तब तक क्यामत नहीं आएगी। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारी चीजों के हदीसों से भी लोग रिजेक्ट करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब देखो कब आती है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये औरतों का जो मैंने बताया ना नाम मैडम, जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा ने मुझे नहीं दिया जवाब क्योंकि मैं नामहरम हम्म। थी। मुझे ये समझ नहीं आता। एक तो कोई कोई ऐसी औरत मैंने आज तक अपनी लाइफ में, आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखी मुस्लिम जिसने खुद से इस्लाम के ऊपर कोई बुक लिखी हो, मतलब हम्म। रिसर्च करके कोई बुक वायरल की हो, कोई पब्लिश की हो, कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने औरत के नाम पे कोई भी मैंने ऐसी बुक नहीं देखी। क्या पता हो, लेकिन हो सकता है मैंने नहीं देखी, अगर होती तो मैं सामने आ जाती अब तक। नहीं तो तो इस्लाम में तो एक औरत जो है वो इमामत नहीं कर सकती है। हम्म। बल्कि मोहम्मद साहब की एक हदीस है कि अगर कोई मुल्क की अगर हुक्मरान अगर फीमेल है, औरत है, तो वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होगा। इस तरीके की भी हदीस आती है। देखिए, पर्वत कौर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं कुडोस टू सेलिना जी, इंटेलिजेंट पीपल लाइक यू आर होप ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। अच्छा, मैं एक और बात आप सभी लोगों से बता दूं कि सेलिना जी ने हिम्मत करके ये सामने आई है। ऐसी कई सारी सेलिना है, ऐसे कई सारे साहिल है जिनके जहनों में ये बातें चुभती रहती है, लेकिन चूंकि उनको पता है कि अगर हम ये ओपनली अगर किसी से सवाल करें तो उनके उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके माँ बाप हो सकता है उनके खिलाफ हो जाए, उनके घर वाले उनके खिलाफ हो जाए, उनके जो करीबी दोस्त है हो सकता है वो उनके खिलाफ हो जाए, इस वजह से वो सामने नहीं आ पाते। ऐसे कई सारे लोग हैं। बड़े ही वैलिड सवाल सेलिना जी ने उठाए हैं कि ये सवाल के कोई तो जवाब दे दो ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए और मैं इस्लाम में बाकी रहूं।